डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जानते हैं। सबसे पहले क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। दोस्तों, सेल के न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होता है जिन्हें क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये दागानुमा साख्त जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती हैं और जब सेल डिवीजन कर रहा होता है तो इस वक्त ये कंडेंस होकर क्रोमोसोम की विजिबल फॉर्म बनाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक और कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करें। एक हैप्लॉइड सेल होता है और दूसरा डिप्लॉइड सेल होता है। डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों के माबेन फ़र्क क्या है। डिप्लॉइड सेल वो होता है कि जिसमें सेल के हर क्रोमोसोम की दो कापियां होती हैं, जबकि हैप्लॉइड सेल वो होता है कि जिसमें सेल के अंदर हर क्रोमोसोम सिंगल कॉपी के साथ मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो हमारे जिस्म के सारे सेल्स, जिसे सोमैटिक सेल्स बोलते हैं, डिप्लॉइड इन नेचर होती हैं माँ सिवाय जर्म सेल्स के। तो इस बात का मतलब ये है कि ह्यूमन बॉडी के हर सेल के अंदर क्रोमोसोम की दो कॉपी मौजूद हैं। सो देयरफॉर ह्यूमन सेल्स आर डिप्लॉइड इन नेचर एक्सेप्ट जर्म सेल्स। So diploid cells are those cells in which every chromosome containing two copies। मिसाल के तौर पर अगर हम ह्यूमन सेल को देखें तो ह्यूमन सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम यानी 46 क्रोमोसोम्स मौजूद होती हैं। जैसे कि हमने पढ़ा भी कि ह्यूमन के सोमैटिक सेल्स डिप्लॉइड इन नेचर होती हैं। इसका मतलब ये है कि हर एक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की दो कापियां मौजूद होती हैं। तो 46 क्रोमोसोम्स के फिर 23 पेयर्स बनेंगे, यानी 23 पेयर सेल के अंदर मौजूद होंगे। यानी ह्यूमन के हर सेल के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होती हैं। यानी फर्टिलाइजेशन के वक्त एक कॉपी फादर से और एक क्रोमोसोम की कॉपी मदर से आता है। इसका मतलब ये है कि हर एक क्रोमोसोम का एक पेयर मदर से और दूसरा पेयर फादर से आता है। जैसे आप यहाँ पर इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये जो एक क्रोमोसोम पेयर है ये मदर से होकर आया है और यहाँ पर जो अदर कॉपी ऑफ क्रोमोसोम है तो ये फादर से होकर आया है। और इस तरह का अरेंजमेंट बनाता है कि एक क्रोमोसोम एक और कॉपी के साथ सेल के अंदर मौजूद होता है तो उसको बोलते हैं डिप्लॉइड सेल। और इस तरह के क्रोमोसोम्स के अरेंजमेंट को होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। और ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल के अंदर मौजूद होता है। Homologous chromosomes are present in diploid cell. In diploid cells, there are two copies of each chromosomes. These two copies are called homologous to one another. Homologous chromosomes का definition हम इसी तरह भी कर सकते हैं। Homologous chromosome are pairs of chromosomes that have same size, shape and organization. Homologous chromosomes उनके साइज, शक्ल और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के हवाले से बिल्कुल एक जैसे होते हैं। Most important homologous chromosomes have जीन फॉर सेम करेक्टर बट फॉर्म ऑफ जीन में भी डिफरेंट, फॉर्म ऑफ जीन डिफरेंट भी हो सकता है। अच्छा, मिसाल के तौर पर हम अगर क्रोमोसोम नंबर 15 की बात करें तो 15 नंबर क्रोमोसोम जो है वो इस तरह मौजूद हैं कि मिसाल के तौर पर इस लोकाइल पर एक जीन मौजूद है जो कि रिस्पांसिबल है आई कलर के लिए। तो जो ये वाला क्रोमोसोम है यानी ये जो क्रोमैटिड्स हैं इस पर भी क्या मौजूद है, जीन मौजूद हैं, लेकिन बिल्कुल सेम लोकेलिटी पर मौजूद हैं और ये जीन भी रिस्पांसिबल हैं किसके लिए, आई कलर के लिए। तो इसी तरह यहाँ पर आप देखें कि जो क्रोमोसोम्स हैं, ये जो जीन्स हैं जो कि जीन जो है एक ही लोकेलिटी पर मौजूद हैं, एक ही लोकाई पर मौजूद हैं। तो इसलिए ये जो है उनकी लेंथ भी सिमिलर है और जीन पोजीशन भी सिमिलर ही हैं। तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। दोस्तों, ये था आज का हमारा क्लास कि होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होता है, उनकी करेक्टर क्या होती हैं और ये कहाँ और कौन से सेल के माबेन मौजूद होती हैं। इस लेक्चर के हवाले से कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं।